नमस्कार स्टूडेंट्स। क्लास 11 के हम कर रहे थे रिलेशंस एंड फंक्शंस के, देख रहे थे टाइप्स ऑफ फंक्शंस। टाइप्स ऑफ फंक्शंस के साथ उन डिफरेंट फंक्शंस का हमने देखा, ग्राफ्स कैसे ड्रॉ किए जाते हैं और उसके डोमेन और रेंज कैसे निकालते हैं। हम तीन फंक्शंस, आइडेंटिटी फंक्शंस, कांस्टेंट फंक्शन और मॉड्यूलस फंक्शंस के बारे में डिस्कस पिछले वीडियो में किया। इस वीडियो में हम सिग्नम फंक्शन के बारे में बात करेंगे। चलिए देखते हैं सिग्नम फंक्शन क्या होता है। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको आप थोड़ा कंसंट्रेट करके देखिए, आपको समझ में क्लियर आ जाएगा। सिग्नम फंक्शन क्या होता है ये अब तो आप जान चुके हैं। फंक्शन को इस तरह से लिखा जाता है f(x) और इसे इस तरह से भी लिखा जा सकता है। तो ये फंक्शन होता क्या है? ये फंक्शन होता है, ये फंक्शनल कंडीशनल होता है। क्या? कंडीशनल। इसका कंडीशन ये है, ये फंक्शन का आउटपुट हमेशा 1 होता है इन केस if x is greater than 0। बहुत ध्यान से देखना, सिग्नम फंक्शन का आउटपुट 1 होता है इफ द इनपुट इज ग्रेटर देन 0, और इसका आउटपुट 0 होगा इफ x इज इक्वल टू 0। x 0 होगा तो fx भी 0 होगा। x अगर पॉजिटिव होगा यानी कि ग्रेटर देन 0 होगा तो ये 1 होगा, और फंक्शन का वैल्यू -1 होगा इफ x का वैल्यू लेस देन 0 होगा। तो यहां से आप नोटिस कीजिए कि x का वैल्यू अगर इनपुट कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर है, कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर है, क्योंकि ये फंक्शन से हम लोग बात कर रहे हैं रियल फंक्शंस के लिए जिसका डोमेन रियल नंबर से आता है और रेंज भी रियल नंबर से आता है। तो हमारा क्या है, जितने भी परमिसिबल इनपुट है वो रियल नंबर में है, और ये अगर पॉजिटिव है तो हमारा आउटपुट क्या बनने वाला है? 1। अगर 0 है तो आउटपुट 0, और अगर इनपुट 0 से लेस है यानी कि नेगेटिव रियल नंबर है तो ये -1 है। चलिए अब इसका हम ग्राफ बनाएंगे, और ग्राफ के लिए हम बनाएंगे टेबल। तो टेबल में हम x का डिफरेंट वैल्यूज लेते हैं, कुछ पॉजिटिव वैल्यूज लेंगे, 0 लेंगे, और कुछ नेगेटिव वैल्यूज भी लेंगे। x का पॉजिटिव वैल्यू में छोटा से छोटा वैल्यू लेते हैं 0.001 या तो 0.01, 0.5 या तो 1, 2, 0। फिर नेगेटिव वैल्यू लेते हैं -0.001, -0.01, -0.5, -1, -2। काफी सारे वैल्यूज ले लिए हैं। अब देखते हैं इसका कॉरस्पॉन्डिंग हमें आउटपुट यानी कि y का वैल्यू क्या आने वाला है। x का वैल्यू जितने भी 0 से ज्यादा है यानी पॉजिटिव है, सभी में क्या आने वाले हैं? 1 आने वाले हैं, क्योंकि हमारा कंडीशन ही ऐसा है कि इफ x इज ग्रेटर देन 0 देन y विल बी 1। तो यहां पर सारे वैल्यूज 1 1 1 1 1 आ रहे हैं। अब 0 पर 0 आने वाले हैं। अगर x इक्वल टू 0 तो y का वैल्यू 0, यानी कि यहां पर 0, और जहां ये x का वैल्यू लेस देन 0 हुआ यानी कि -0.001 0 के काफी करीब है,
ये जीरो के काफी करीब है लेकिन जीरो नहीं है, ये नेगेटिव में है, इसलिए इसका आउटपुट क्या आने वाला है, -1। सिमिलरली ये भी -1, ये भी -1, -1 में भी -1, -2 में भी -1। आप देख रहे हैं ये हमारा टेबल कंप्लीट हो गया। जितने भी पॉजिटिव नंबर थे यानी कि 0 से ग्रेटर, सबके लिए y का वैल्यू 1 आया, 0 के लिए 0 आया, और जितने भी नेगेटिव वैल्यूज थे उनके लिए हमारा आउटपुट -1 आया, क्योंकि सिग्नम फंक्शन का डेफिनेशन ही यही कहता है। चलिए अब हम इसका ग्राफ को देखते हैं। ये 0 पर 0 है, यानी कि जब ये 0 है, x का वैल्यू 0 है, तो यहां पर भी 0 है, ये 0 है, 0,0। जब x का वैल्यू 0.001 है, x का वैल्यू 0.001 है, इसको आप यहां पर ये x एक्सिस में महसूस करो। ये अगर 1 यूनिट है, आपके ग्राफ पेपर में अगर ये 1 यूनिट है, तो 0.001 यानी कि 1/1000 किस जगह पर हो रहा होगा। ये बिल्कुल y एक्सिस से सटा हुआ मालूम चलेगा। ये लगेगा कि y एक्सिस पर सटा हुआ है। इसका वैल्यू जो यहां पर होगा, यानी कि इसका कॉरस्पॉन्डिंग जो y का 1 आने वाला है, वो इस तरह से यहां पर सटा हुआ मिलेगा। ये लगेगा कि y एक्सिस से सटा हुआ है, जबकि ये सटा हुआ नहीं है, आपको मालूम है, क्योंकि ये 1 से थोड़ा सा, बहुत माइन्यूटली थोड़ा राइट साइड को गया है, y के करीब में है, लेकिन ऐसा लगेगा कि y पे ही है। तो इस तरह का नंबर को हम शो करने के लिए इस तरह से हॉलो सर्कल बनाते हैं। हॉलो सर्कल का क्या मतलब है, ये पॉइंट जो है यहां इंक्लूडेड नहीं है, बल्कि इसके जितने भी नेबरहुड में है, यानी कि इसके बहुत करीब में जो भी है, सारे इंक्लूडेड हैं। अब देखते हैं 0.01, यहां भी 0.01 यहां पर हो सकता है, 0.5 यहां पर 0.5, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट यहां होगा, 1 पर 1, 1 पर 1, 2 पर 2, यहां पर अगर 2 है तो 2 पर 2 होगा, अगर 3 लेते हैं तो 3 पर भी 1 होगा। इस तरह से हमारा ग्राफ जो यहां जाएगा, ये इस तरह से ग्राफ जाएगा। आप समझ रहे हैं कि ये राइट साइड को जितना भी जा रहा है, सभी इसका डिस्टेंस क्या है, इसका डिस्टेंस सेम है, क्योंकि हमारा ग्राफ इस तरह का ग्राफ क्यों बना, क्योंकि आउटपुट में हमेशा 1 आ रहा है। जितने भी पॉजिटिव नंबर हम डाल रहे हैं, उसके लिए आउटपुट में y एक्सिस में क्या हो रहा है, 1 बन रहा है। अब सिमिलरली नेगेटिव में भी जब लेते हैं, -0.001, इस साइड में x डैश यानी कि लेफ्ट साइड में हमारे काफी y एक्सिस के काफी करीब में ये -001 मालूम रहेगा। ये मालूम चलता है कि बिल्कुल y एक्सिस से सटा हुआ है, जबकि ये y एक्सिस पर है नहीं, y एक्सिस के बहुत करीब में है। इसलिए यहां पर हमारा अगर -1 है तो यहां पर ये नंबर लगेगा। यहां पर हम इसका हॉलो सर्कल कर देते हैं। इससे पता चलेगा कि इस जगह से हमारा वैल्यू शुरू होता है, लेकिन ये जो पॉइंट है, ये जो हॉलो सर्कल है, वो हमारा इंक्लूडेड नहीं है। फिर -0.5, ये अगर -1 है तो -0.5,
माइनस 0 पॉइंट यहाँ आएगा, तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग हमारा -1 इस जगह पर आएगा। इसी जैसे -1 पे इस जगह पर पॉइंट आएगा, -2 पे इस जगह पर आएगा। तो हमारा इस तरह से ग्राफ जाएगा, इस तरह से ग्राफ जाएगा कि नेगेटिव की लेफ्ट साइड में एक स्ट्रेट लाइन, जिस तरह से कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ देखे थे उसी तरह हो रहा है, लेकिन ये दोनों साइड नहीं जा रहा है, क्योंकि पॉजिटिव एक्स वैल्यूज के लिए ये राइट साइड को मूव कर रहा है लाइन, और नेगेटिव एक्स के नेगेटिव वैल्यूज के लिए एक ग्राफ किस तरफ मूव कर रहा है, वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड में। तो ये है सिग्नम फंक्शन के ग्राफ। जिस तरह का कंडीशंस है सिग्नम फंक्शंस के, ग्राफ भी उसी तरीके से बन रहा है। चलिए हम इसका डोमेन और रेंज के बारे में बात करते हैं। डोमेन में हम देख रहे हैं इस फंक्शन के डोमेन क्या बनने वाले हैं। इस फंक्शन के डोमेन में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, सारे पॉजिटिव नंबर डाल सकते हैं, सारे नेगेटिव रियल नंबर डाल सकते हैं, और 0 भी डाल सकते हैं। यानी कि सारे रियल नंबर इसमें इंक्लूडेड है। सारे रियल नंबर आप इनपुट के लिए परमिसिबल है, तो इसलिए ये बन जाएगा रियल नंबर। या तो इस तरह भी लिखा जा सकता है, ओपन इंटरवल -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और दोनों तरफ ओपन इंटरवल। चलिए रेंज को देखते हैं। इस फंक्शन का रेंज क्या होगा। रेंज में लेकिन हमारा फिक्स्ड वैल्यूज आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं, आपके सामने है, आइदर 1, 0 और -1। इन तीनों वैल्यूज के छोड़ के 1, 0 और -1 को छोड़ के आपको कुछ भी आउटपुट नहीं मिल रहा है। यानी कि रेंज ऑफ दिस फंक्शन विल बी -1, 0, 1। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारा सिग्नम फंक्शन, जिसका कंडीशन है इफ द इनपुट इज ग्रेटर देन 0 then output is 1. If it is input is equal to 0 then output is 0, and if the input is less than 0 output is -1. ये है ग्राफ, और ये डोमेन और रेंज। उम्मीद है आपको सिग्नम फंक्शन अच्छी तरह समझ में आया। अगर समझने में कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।